हेडिंग डाल लो लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं क्या है। लिख लिया, एफ एक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है, इसका दो डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये कब हो रहा है? जब एक्स 0 से छोटा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू, और ये कब हो रहा है? जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है। ठीक है, वैसे ही एक और फंक्शन डिफाइन किया गया, और वो फंक्शन डिफाइन किया गया जी एक्स। इसका भी दो डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और वो कब होगा? जब एक्स लेस देन 3 होगा। और दूसरा डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, और वो कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, तो हमने दो फंक्शन डिफाइन कर दिया, एफ और जी, और इसमें निकालना है फाइंड। फर्स्ट पार्ट ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ जी एक्स, और सेकंड पार्ट निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ जी एक्स, और थर्ड पार्ट इसका लिख लिया, इसमें निकालना है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये तीनों चीज निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो पहला वाला पहले देख लेते हैं कैसे करना है। पहले वाले में निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो x जो है वो 0 को जा रहा है। इसका मतलब कि अगर तुम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, यानी 0 प्लस पे निकालो तो देखते हैं क्या आता है, और 0 माइनस पे निकालेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो पहले हमने क्या देख लिया? 0 प्लस के लिए देख लिया। ठीक है, इसका राइट हैंड लिमिट मतलब इधर x के जगह पे क्या जा रहा है? इधर x के जगह पे जा रहा है 0 प्लस। तो इसका मतलब कि लिख लिया f ऑफ g ऑफ x, तो x के जगह पे क्या गया? 0 प्लस गया। तो g आउटपुट में क्या देगा? अगर x के अंदर 0 प्लस गया तो g आउटपुट में क्या देगा? तो g के लिए कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे? चलो सबका नाम दे देते हैं। इसका डेफिनेशन 1 है, और ये डेफिनेशन 2 है। ठीक है, इधर भी ये डेफिनेशन 1 हो गया, और ये डेफिनेशन 2 हो गया। तो x के जगह पे 0 प्लस गया, यानी कि g के इनपुट में 0 प्लस गया, तो g आउटपुट पे क्या देगा? तो g का कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे? D1 या D2? अगर हम gx का कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे? तो x 0 प्लस है, तो 0 प्लस के लिए कौन सा डेफिनेशन, कैसे फंक्शन डिफाइन है? D1 के थ्रू या D2 के थ्रू? तो x ग्रेटर देन 3 के लिए D2 है, और 3 से छोटा नंबर अगर x होगा तो डेफिनेशन D1 लेंगे gx में। ठीक है, तो gx में डेफिनेशन क्या लेंगे? D1 लेंगे। तो 0 प्लस के लिए कौन सा डेफिनेशन यूज होगा? D1 यूज होगा gx का, क्योंकि x 3 से छोटा के लिए 0 प्लस 3 से छोटा ही है ना। 0 प्लस तो 0 के जस्ट बाद वाला नंबर है, यानी कि 3 से छोटा ही है, तो डेफिनेशन 1 ही लेंगे। तो डेफिनेशन 1 लेंगे तो g आंसर में क्या देगा? 0 प्लस का होल स्क्वायर माइनस 1 टाइप का चीज। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये माइनस 1 देगा। तो g आउटपुट में क्या दिया? माइनस 1 दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब f आउटपुट में क्या देगा? अच्छा, माइनस 1 प्लस होगा कि माइनस 1 माइनस होगा, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये कैसे बना था? ये क्या हो गया था? 0 प्लस का होल स्क्वायर माइनस 1 टाइप का चीज। ठीक है,
तो 0 प्लस का मतलब क्या हो गया? 0 प्लस का मतलब हो गया 0 प्लस ही, 0 प्लस का होल स्क्वायर 0 प्लस ही होगा, 0 प्लस -1। ठीक है, तो ये -1 से जस्ट बड़ा नंबर होगा कि जस्ट छोटा नंबर होगा? ठीक है, तो -1 में एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, छोटा सा चीज। तो हम -1 के राइट में खड़े हो गए। नंबर लाइन पे अगर -1 है, माइनस कोई भी नंबर में कुछ जोड़ते हो तुम, ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ते हो तो तुम एक्चुअली उसके राइट में चले जाते हो। ठीक है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है वो -1 प्लस आ रहा होगा, -1 से जस्ट बड़ा नंबर, समझ में आ रहा होगा बात? इसको क्या लिखेंगे? -1 प्लस। सही है, तो -1 से जस्ट बड़ा नंबर। ठीक है, अब उसके बाद एफ आउटपुट में क्या दे रहा होगा? तो एफ के इनपुट में क्या जा रहा है? एफ के आर्गुमेंट में या एफ के इनपुट में -1 से जस्ट बड़ा नंबर जा रहा है। ठीक है, तो -1 से जस्ट बड़ा नंबर के लिए डेफिनेशन कौन सा यूज होगा एफ में? D1 या D2? ठीक है, तो एफ में कौन सा डेफिनेशन यूज होगा देख लेते हैं। तो -1 से जस्ट बड़ा नंबर के लिए D1 लेंगे एफ का। ठीक है, यानी x² -1 लेंगे, तो इसका मतलब कि -1 का होल स्क्वायर -1 टाइप का चीज आ गया। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 1 - 1, तो बराबर 0। तो एफ आउटपुट में क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन का 0 पे, वो आ गया 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, यानी कि x इस बार कहाँ जा रहा है? x इस बार 0 माइनस को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया एफ ऑफ जी एक्स। इस बार x के जगह पे क्या डालोगे? इस बार x के जगह पे 0 माइनस जाएगा, तो 0 माइनस जाएगा तो g का कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे? 0 माइनस के लिए डेफिनेशन 1 ही यूज करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन 1 ही यूज करेंगे, तो 0 माइनस का होल स्क्वायर -1 टाइप का चीज आ जाएगा। ठीक है, तो 0 माइनस का होल स्क्वायर -1, 0 माइनस का होल स्क्वायर क्या हो गया? 0 से जस्ट बड़ा नंबर। ठीक है, -1, तो सेम ही चीज आ गया। ये क्या आ गया? -1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर प्लस। ठीक है, तो एफ आउटपुट में क्या देगा? ठीक है, सेम ही चीजें देगा, यानी कि एफ के इनपुट में क्या जा रहा है? -1 से जस्ट बड़ा नंबर जा रहा है, या -1 जा रहा है, कह सकते हो। तो x लेस देन 0 के लिए D1 डिफाइन है एफ एक्स में, तो एफ एक्स का D1 क्या है? x² -1। तो क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गया। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स का राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गया। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं 0 पे, अगर अपने को ये चेक करना होता तो एग्जैक्टली 0 पे भी निकालना पड़ता। ठीक है, तो एग्जैक्टली 0 पे कैसे निकालेंगे देख लो, है ना? तो एफ ऑफ जी 0 निकालना है अपने को, तो x के जगह पे एग्जैक्टली क्या डाल दिए? 0 डाल दिए। तो एग्जैक्ट 0 पर डेफिनेशन कौन सा यूज होगा? x g का डेफिनेशन 1 यूज होगा, D1। तो D1 अगर यूज होगा तो 0 का होल स्क्वायर, एग्जैक्ट 0 का होल स्क्वायर -1। तो एग्जैक्ट 0 का होल स्क्वायर -1 कितना आता है? एग्जैक्ट -1 आता है। फिर f के अंदर एग्जैक्ट -1 आ गया, एग्जैक्ट -1 गया, तो उसके लिए कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे? f में D1 यूज करेंगे, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए D1 डिफाइन है। ठीक है, एफ एक्स में, तो x² -1 आ जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एफ ऑफ एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू, यानी एफ ऑफ जी को अगर तुम नया फंक्शन h बोल दो, ठीक है, एफ ऑफ जी को अगर तुम एक नया फंक्शन h बोलते हो, तो उस h फंक्शन का 0 पे वैल्यू भी 0 है, 0 प्लस पे वैल्यू भी 0 है, और 0 माइनस पे भी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब कि एफ ऑफ जी एक्स जो है वो 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर f of gx is continuous at x equals to 0। ठीक है, तो पहला यही था, कर लिया। इसी में सेकंड पार्ट कर लिया। सेकंड पार्ट में 3 पे निकालना है।
ठीक है, तो देख लेते हैं 3 पे कैसे करेंगे। तो एफ ऑफ जी एक्स जो है, एक राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स के जगह पे क्या जाएगा, 3 माइनस जाएगा। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट किया भाई, क्या होगा, एक्स के जगह पे 3 प्लस डालो, तो जी 3 प्लस का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो जी का कौन सा डेफिनेशन यूज होगा, 3 से बड़ा जा रहा है, एक्स 3 से जस्ट बड़ा है, तो डेफिनेशन 2 यूज करेंगे। तो डेफिनेशन 2 में जी की जगह पे क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे। तो 3 प्लस का होल स्क्वायर माइनस 9 टाइप का चीज आ रहा होगा, यानी कि 9 प्लस माइनस 9 आ रहा होगा। ठीक है, तो 9 से जस्ट बड़ा नंबर में 9 घटाएंगे तो 0 प्लस आएगा। ठीक है, तो जी का जो आउटपुट आ रहा होगा वो 0 प्लस आ रहा होगा। ठीक है, तो एफ के इनपुट में क्या जा रहा है, एफ के इनपुट में 0 प्लस जा रहा है, तो एफ का कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे, डेफिनेशन 2 यूज करेंगे। और डेफिनेशन 2 जब यूज करेंगे तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो इसका मतलब कि एक्स की जगह पे क्या 0 प्लस आ जाएगा, क्योंकि एफ के इनपुट में 0 प्लस जा रहा है, तो 0 प्लस का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या जाएगा, 3 माइनस जाएगा। तो जी का कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे, तो डेफिनेशन 1 यूज करेंगे। जब 3 से छोटा नंबर होगा तो डेफिनेशन 1 यूज होगा। ठीक है, डेफिनेशन 1 यूज होगा, वो क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोलता है। तो 3 माइनस का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो विच इज इक्वल्स टू 8, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये तो 8 आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा बात। ठीक है, तो एफ के अंदर अगर 8 जाएगा तो एफ अपने आउटपुट में आंसर क्या देगा। ठीक है, यानी एफ के इनपुट में 8 जा रहा है तो डेफिनेशन 2 यूज करेंगे, क्योंकि एक्स जब पॉजिटिव होगा तो डेफिनेशन 2 यूज होगा एफ एक्स के लिए। तो वहां पे हम क्या कर दिए, 8 डाल दिए, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग आ गया, है ना। तो अपने को एग्जैक्ट पे निकालने की जरूरत ही नहीं है, चाहो तो निकाल भी सकते हो। एफ ऑफ जी ऑफ क्या निकालना है, एग्जैक्ट 3। ठीक है, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, हम बता सकते हैं अगर बराबर नहीं है तो एग्जैक्ट 3 पे अगर वैल्यू निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, एक्स के जगह पे 3 डाल दिए, तो एग्जैक्ट 3 के लिए डेफिनेशन 2 यूज होगा जी का। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 क्या हो गया, एग्जैक्ट 0। ठीक है, तो जी आउटपुट में एग्जैक्ट 0 देगा। एफ के इनपुट में जब एग्जैक्ट 0 जाएगा तो डेफिनेशन 2 यूज करेंगे, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एग्जैक्टली 3 पे वैल्यू आ रही है 2, 3 प्लस पे वैल्यू आ रही है 2, 3 माइनस पे वैल्यू आ रही है 66, तो तीनों बराबर नहीं हुआ। ठीक है, बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम तरीके से थर्ड वाला पार्ट कर लो। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या हो गया, सेकंड पार्ट में डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। थर्ड वाला सर में देख लेते हैं। -2 आया है। हाँ बहुत बिल्कुल सही है। डायरेक्ट फंक्शन में एक रख दिया गया गलती से, इसलिए हाँ हाँ हाँ, तो तभी तो अलग अलग निकालना पड़ता है, डायरेक्ट 1 रखने से गड़बड़ आ जाएगा। तो एफ ऑफ जी एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स है, तो इसका अपने को राइट हैंड लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, और क्या बोल रहा है, तो इस वैसे दिखाता हूँ मैं।
एग्जैक्ट अगर तुम्हें निकालना हो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली एक्स इक्वल्स टू कितना पे 1 पे, तो इसमें हम x की जगह पे 1 डाल दिए, इन शॉर्ट कहने का मतलब। अगर इसके जगह पे 1 डालेंगे x के जगह पे एग्जैक्ट अगर, तो g आउटपुट में क्या देगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 डाल रहे हैं, तो एग्जैक्टली 1 डाल रहे हैं, तो एग्जैक्टली 1 के लिए डेफिनेशन कौन सा यूज होगा g का, तो g का डेफिनेशन 1 यूज होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, एग्जैक्ट 0 आएगा आउटपुट, ठीक है। फिर f के अंदर एग्जैक्ट 0 जाएगा, तो वो आउटपुट में क्या देगा, तो एग्जैक्ट 0 जाने पर आउटपुट में डेफिनेशन 2 यूज करेंगे, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 देगा, ठीक है। तो यानी कि एग्जैक्टली 1 पे, एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 1 पे जो फंक्शन का वैल्यू आया वो 2 आया, ठीक है। फिर हम निकालेंगे कितना पे, x जब अप्रोच कर रहा होगा 1 माइनस को, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे देख लेते हैं। एफ ऑफ जी एक्स, एक्स के जगह पे क्या जाएगा, एक्स के जगह पे जाएगा 1 से छोटा नंबर, ठीक है। तो जी आउटपुट में क्या देगा, यानी जी के अंदर जा रहा है 1 से जस्ट छोटा नंबर, 1 माइनस जा रहा है, तो 1 माइनस रहे चाहे 1 प्लस रहे चाहे एग्जैक्टली 1 रहे, डेफिनेशन 1 ही यूज करेंगे, क्योंकि 3 से छोटा के लिए जी का डेफिनेशन 1 यूज करेंगे, तो जी का डेफिनेशन 1 यूज करेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस का होल स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 प्लस होगा कि 0 माइनस होगा, ये अपने को देखना होगा। तो 1 से जस्ट छोटा नंबर का होल स्क्वायर करने पे वैल्यू 1 से जस्ट बड़ा आएगा कि 1 से जस्ट छोटा आएगा, ठीक है, ये अपने को बताना है। तो 1 से जस्ट छोटा नंबर है तो 1 से छोटा ही आएगा, 1 माइनस ही आएगा, तो 1 माइनस माइनस 1, हेलो। तो यानी कि एक से जस्ट छोटा नंबर में एक घटा देंगे तो 0 माइनस आएगा कि 0 प्लस आएगा, हेलो देख लो। 1 माइनस आया, 1 माइनस का होल स्क्वायर, 1 से जस्ट छोटा नंबर का होल स्क्वायर क्या आ गया, 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है। और माइनस 1, तो एक में एक से छोटा नंबर में एक घटाएंगे तो नेगेटिव आना चाहिए कुछ, तो 0 माइनस आएगा। तो f के इनपुट में अगर 0 माइनस जाएगा तो f अपने आउटपुट में क्या देगा, f के इनपुट में अगर 0 माइनस जाएगा तो f अपने आउटपुट में क्या देगा, तो ठीक है देख लो। तो 0 माइनस पे डेफिनेशन कौन सा यूज करेंगे, डेफिनेशन 1 यूज करेंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एफ का, तो 0 माइनस का होल स्क्वायर माइनस 1। तो अब लास्ट में तो प्लस माइनस का चक्कर है ही नहीं, जब फाइनल आंसर लिखते रहोगे तो उसमें उतना ध्यान मत देना प्लस माइनस का, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू ही आएगा। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर जो भी आया, चलो 0 आ गया माइनस 1, तो कितना आ गया, माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया वो माइनस 1 आ गया, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस होता हुआ दिख ही रहा है ना। तब भी अगर मन करे तो तुम राइट हैंड लिमिट में निकाल सकते हो। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x कहाँ जाएगा, x जो है वो 1 प्लस को जाएगा। जब x के जगह पे हम 1 प्लस रखेंगे तो g आउटपुट में क्या देगा, तो g का कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे, डेफिनेशन 1 यूज करेंगे। तो 1 प्लस का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 से थोड़ा बड़ा ही नंबर आएगा, तो 1 प्लस माइनस 1, तो 1 से जस्ट बड़ा नंबर 1 घटा देंगे तो 0 प्लस मिलेगा, ठीक है। तो f के अंदर क्या जाएगा, f के अंदर 0 प्लस जा रहा है, तो 0 प्लस पर डेफिनेशन 2 यूज करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 यूज करेंगे। तो x की जगह पे क्या है, 0 प्लस, तो 0 प्लस का होल स्क्वायर प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गया, राइट हैंड लिमिट 2 आ गया, और एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू 2 आ गया, तीनों बराबर नहीं आया, तो x इक्वल्स टू 1 पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में देखा कि पहले वाले पार्ट का
लिमिट एग्जिस्ट किया और बाकी दोनों का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। बाकी दोनों का आंसर कितना आ गया? डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो यही है कहानी, लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग लिख लिया, डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट। तो इसमें उस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें वो कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड रहेगा और पहले ही बोल देगा कि वो कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, और उसमें कुछ वेरिएबल दे देगा। जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन में बोल रहा है एफ एक्स का जो डेफिनेशन है वो मान लो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए। ऐसा कब होगा? जब एक्स लेस देन 1 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा कब होगा? जब एक्स 1 से बड़ा, 2 से छोटा होगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी। और ये डेफिनेशन कब यूज करेंगे? जब x जो है वो 2 से बड़ा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन वाले ने क्या बोल दिया? एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्वेश्चन में बोल दिया गया है फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अपने को ए और बी का वैल्यू बताना है, और फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब कि एफ ऑफ 1 माइनस और एफ ऑफ 1 प्लस बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम एफ ऑफ 1 माइनस निकालते हैं। ठीक है, एफ ऑफ 1 माइनस क्या आ जाएगा? तो एफ ऑफ 1 माइनस के लिए डेफिनेशन कौन सा यूज करेंगे? ऊपर वाला, यानी डेफिनेशन 1 यूज करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन 1 यूज करेंगे तो 1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस ए। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ए प्लस 1। तो एफ ऑफ 1 माइनस कितना आ गया? ए प्लस 1 आ गया। वैसे अगर हम एफ ऑफ 1 प्लस निकालें तो वो कितना आ जाएगा? उसके लिए डेफिनेशन 2 यूज करेंगे, सेकेंड वाला डेफिनेशन। तो वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो दोनों, चूंकि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बोल दिया, तो हर जगह कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब तभी तो बोल दिया कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो 1 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो इसका मतलब कि एफ ऑफ 1 माइनस मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 प्लस, तो इसको बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ए का वैल्यू निकल जाएगा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अब हम क्या कर लेंगे, एफ ऑफ 2 माइनस निकालेंगे। तो एफ ऑफ, यानी कि 2 पे भी कॉन्टिन्यूस है तो 2 पे भी देख लेते हैं। एफ ऑफ 2 माइनस कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 to 6। ठीक है, एफ ऑफ 2 प्लस के लिए कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे? एफ ऑफ 2 प्लस पे तो हम डायरेक्टली वैल्यू डाल नहीं सकते हैं। एफ ऑफ 2 प्लस निकालने के लिए अपने को लिमिट लगाना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है तो उसको x प्लस 2 लिख लिया, x माइनस 2 लिख लिया, डिवाइडेड बाई नीचे में x माइनस 2 आ गया और प्लस b, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस पर 2 प्लस की वैल्यू डाल सकते हैं। तो 2 2 4, तो 4 प्लस बी कितना आ गया? 4 प्लस बी आ गया। तो जो एफ ऑफ 2 प्लस है वो 4 प्लस बी है, एफ ऑफ 2 माइनस जो है वो 6 है। तो दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो 6 इज इक्वल्स टू 4 प्लस बी, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकल जाएगा 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लिया। लेट अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स
satisfy x square minus x times of fx plus fx minus 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन fx जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और निकालना है f ऑफ 1 की वैल्यू। अपने को f ऑफ 1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, करते हैं इसको। तो f ऑफ 1 अगर निकालना है तो हम ऐसा करते हैं, x के जगह पे इसमें 1 डाल देते हैं। ठीक है, यही दिमाग में आएगा फर्स्ट थॉट, है ना। फर्स्ट थॉट क्या आएगा भाई कि चलो f ऑफ 1 निकालना है तो x की जगह पे 1 डाल दिया जाए सब में। तो जब हम x की जगह पे 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 1 माइनस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, तो 0 बराबर 0, ऐसा कुछ आ गया। तो ये ट्रू स्टेटमेंट आ गया, यानी f ऑफ 1 निकालने चले थे और f ऑफ 1 ही कैंसिल हो गया। ठीक है, f ऑफ 1 कैंसिल हो गया तो इससे तो f ऑफ 1 निकल नहीं पाया, 0 बराबर 0 आ गया। मतलब कि ऐसे तो कुछ भी डालोगे इसमें, x के जगह पे कुछ भी चीज डालोगे तो हमेशा ही ये सेटिस्फाई करेगा। इससे तो निकालना मुश्किल है ना f1 की वैल्यू। और ये क्यों आया 0 बराबर 0, क्यों आया 0 बराबर 0? इसलिए आया क्योंकि fx उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगा। ये तो आना ही चाहिए, चाहे x की वैल्यू चाहे कुछ भी डाल दो। ठीक है, यहाँ से f1 निकलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। दो टर्म को उस तरफ ले गए, एफ एक्स वाला टर्म को उस तरफ ले गए, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एफ ऑफ एक्स, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो अब अपने को क्या करना है कि एफ एक्स की वैल्यू निकाल, एफ वन की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम एग्जैक्टली एफ ऑफ 1 डालेंगे एक्स के जगह पे, एफ ऑफ 1 डालेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा 1 पे फंक्शन। समझ में आ रहा होगा बात। तो तभी फंक्शन बोला कि कॉन्टिन्यूअस है, एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो ये अपने लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हर जगह तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा होना चाहिए। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये 0/0 फॉर्म बन गया। तो हमने फैक्टराइज करके फैक्टर को, जो जिस फैक्टर के कारण 0/0 बन रहा था उसको हटा दिया तो x प्लस 1 मिल जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो एफ ऑफ 1 का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा बात। हाँ बोलो। तो ये जगह एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो, किसकी जगह पे? और क्या क्या एप्लीकेशन है कॉन्टिन्यूटी का। ठीक है, तो हेडिंग डाल लिया, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लो, ऐसे लिख सकते हो तुम, मान लो कोई सा भी फंक्शन है, रुको, ये मान लिया जाए एक्स एक्सिस है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो
ए से लेके बी तक मान लो फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो ए से लेके बी तक कर्व जो है वो कैसा ही बन सकता है। मान लो ये बना हुआ है कर्व, सपोज ये एक्स इक्वल्स टू ए बजाय तो 0 पे रहे, एक मिनट रुको, मतलब कैसा भी कर्व हो सकता है। तो मान लेते हैं कि कर्व जो है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लिया जाए वाई एक्सिस से, समझ, ये एक्स एक्सिस हो गया, या वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ए से लेके बी तक जो कर्व है वो मान लो ऐसे डिफाइन है, कैसा भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस कर्व है, तो इसका मतलब कि ऐसा ही बनेगा, कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं है इसका कर्व बनाने में। तो अगर इसमें पेन उठाने की जरूरत कहीं नहीं है, तो इस ये जो फंक्शन है बाउंडेड होगा, है ना। मान लो कि इसका जो लीस्ट वैल्यू है वो वाई बराबर एम लाइन है, स्मॉल एम, ये लीस्ट वैल्यू हो गया। और जो अपर बाउंड्री भी कुछ हो सकता है, वाई बराबर कैपिटल एम कह सकते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे एम आ रहा होगा, तो वहां पे कैपिटल एम आ रहा होगा, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में क्या है, ये फंक्शन बाउंडेड है, समझ आ रहा है बात। तो अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है उसकी लीस्ट वैल्यू स्मॉल एम है और ग्रेटेस्ट वैल्यू कैपिटल एम है, ठीक है, तो एम और एम के बीच में कोई भी नंबर हो दुनिया का, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में दुनिया का कोई भी नंबर अल्फा, सपोज, है ना। तो हमने क्या किया, फॉर एनी अल्फा, ऐसा लिख लिया, फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू स्मॉल एम टू कैपिटल एम। तो स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच का कोई नंबर है अल्फा, ठीक है। तो अल्फा कहाँ पे हो रहा होगा, कहीं भी हो सकता है, मान लो ये अल्फा है, स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच का नंबर अल्फा है, तो अल्फा मान लो यहाँ पे है, ठीक है। फॉर एनी अल्फा बिलोंगिंग टू एम देयर एग्जिस्ट अ नंबर बीटा, देयर एग्जिस्ट अ नंबर बीटा बिलोंगिंग्स टू, अब बीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होगा, ए से बी इंटरवल में, बिलोंगिंग टू इंटरवल ए टू बी such that f बीटा इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में अगर कोई एक नंबर अल्फा है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स जरूर आएगा। ये इतना हैवी बात ये कहना चाह रहा है कि स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में दुनिया में जो भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मान लो स्मॉल एम मान लो -2 होता और कैपिटल एम मान लो 7 होता, तो -2 से 7 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, है ना। तो -2 से 7 के बीच में मान लो हमने -1 ले लिया, तो -1 के करस्पॉन्डिंग, यानी y बराबर -1 के करस्पॉन्डिंग एक न एक एक्स जरूर आता होगा जो ए बी इंटरवल के अंदर लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो उस एक्स को बीटा बोल दिए, यानी y बराबर अल्फा के लिए y इक्वल्स टू अल्फा, यानी y के जगह पे इक्वेशन में अगर हम अल्फा रख देंगे, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स आए वो बीटा आएगा, वो बीटा ए और बी इंटरवल के बीच में लाई करेगा, यानी एक एक्स की वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी उस बीच में, ठीक है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा बात। जी सर। हाँ, तो ये पहला, इसको अदर वर्ड्स में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, है ना। ये तो बहुत ही ज्यादा हाई फाई वर्ड में लिख लिया गया, इस तुम ऐसे लिखो ना देसी भाषा में, तो ऐसे लिख सकते हो, ऑल वैल्यूज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर ऑब्टेनेबल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा, ऑब्टेनेबल है मतलब कि मिल जाएगा, ठीक है। ऑल वैल्यूज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में जितने भी वैल्यूज है वो फंक्शन की वैल्यूज हो सकती है, दीज आर ऑब्टेनेबल वैल्यूज, ठीक है। कोई ना कोई एक्स के लिए मिल जाएगा अपने को वो वैल्यूज, कहने का मतलब यही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट लिख लिया, नेक्स्ट लिख लिया इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। इसी को शॉर्ट में बोल दिया IMVT। तो ये क्या बोलता है? ये उसी बात को अलग तरीके से बोल रहा है ना, बात वही है, पिछला वाला पॉइंट ही है। तो डायग्राम वापस से वही बनाते हैं, सेम टू सेम। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, कहीं पे ए है, कहीं पे बी है, ठीक है। और हमने इसका ग्राफ बनाया था कुछ इस तरह से। इस तरह से कुछ ग्राफ बनाए थे। ऊपर वाला लाइन था y इक्वल्स टू कैपिटल M, लीस्ट वैल्यू है इसका, लीस्ट वैल्यू है y इक्वल्स टू स्मॉल m, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है अपने को? बोल रहा है कि f ऑफ a f ऑफ b, ठीक है। f ऑफ a निकाल लिया, f ऑफ b निकाल लिया, यानी कि चलो ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा f ऑफ a, यहाँ पे आ रहा होगा f ऑफ b। तो इसका मीन वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो डोमेन की एक्सट्रीमिटीज थी, x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा था, x a से लेके b के बीच में लाई कर रहा था। तो डोमेन के एक्सट्रीमिटीज पे जो y का वैल्यू आया, ठीक है, उसका मीन वैल्यू, यानी कि f ऑफ a, उसका मीन वैल्यू बोले तो f ऑफ a प्लस f ऑफ b डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। f ऑफ a प्लस f ऑफ b डिवाइडेड बाई 2, उसका मीन वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो उसका जो मीन वैल्यू आएगा वो स्मॉल m से कैपिटल M के बीच का ही नंबर होगा, पक्की बात है। हेलो, क्योंकि f ऑफ a भी स्मॉल m से कैपिटल M के बीच का ही नंबर लाई करने वाला नंबर है, और f ऑफ b भी स्मॉल m से कैपिटल M के बीच का ही नंबर है, ठीक है। तो दोनों का जो मीन आया होगा वो भी स्मॉल m और कैपिटल M के बीच का ही नंबर आया होगा, समझ रहे हो बात को? तो मान लो दोनों का मीन जो है वो यहाँ आ गया, सपोज वो क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ b डिवाइड बाई 2, मान लो इस पॉइंट पे आ गया, ये मीन आ गया सपोज। तो इसका जो इसके मीन के करस्पॉन्डिंग अपने को एक ऐसा c पॉइंट जरूर मिलेगा, x की वैल्यू, एक x की वैल्यू ऐसा c जरूर मिल जाएगा जो a से b इंटरवल में लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो हम इसी बात को डेफिनेशन से लिख लेते हैं, यानी कि सिंपल पीछे वाला जो थ्योरम बोल रहा था कि ऑल वैल्यूज आर ऑब्टेनेबल, क्या था, स्मॉल m से कैपिटल M के बीच का हर एक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ऑल वैल्यूज बिटवीन स्मॉल m टू कैपिटल M आर ऑब्टेनेबल। तो एफ ए प्लस एफ बी बाई 2 भी स्मॉल m से कैपिटल M के बीच का लाइक करने वाला कोई नंबर होगा, तो वो भी ऑब्टेनेबल ही होगा। तो इसका मतलब कि वही बोल रहा है कि उसके करस्पॉन्डिंग एफ ए प्लस एफ बी बाई 2 के करस्पॉन्डिंग अपने को एक c का वैल्यू जरूर मिलेगा, और जो c होगा c बिलोंग्स टू a से b, c जो है वो a से b के बीच में लाई कर रहा होगा। उसको स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं, लिख लिया, लेट fx is a continuous function, let fx is a continuous function in interval a to b, then there exists a number c, then there is a number c belongings to a to b such that fc equals to fa plus fb by 2, ठीक है। तो यही हो गया स्टेटमेंट इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम का। तो देखो एक से ज्यादा c का वैल्यू भी ऑब्टेनेबल है, होता है कि 2-3 x के लिए c1 c2 c3
एक ही एफ ए प्लस एफ बी बाई 2 वैल्यू आ रहा हो, तो मोर देन वन सी कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा बात। तो इसमें ध्यान रखने लायक बात क्या है कि एफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड होना चाहिए। एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, है ना, ओपन इंटरवल ए बी में नहीं। ओपन इंटरवल ए बी में गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। जैसे दिखा देता हूँ कैसे गड़बड़ हो सकता है। जैसे मान लो कहानी कुछ ऐसा है, एक कर्व ले लिया और ये ए है, ये बी है। ऐसे चलो ऐसे, ठीक है। कर्व मान लो ऐसा है कुछ, यहाँ बी पे थोड़ा सा छोटा रुको, और बी पे फंक्शन डिफाइन है यहाँ पे सपोज। तो जो आईएमवीटी थ्योरम है वो तभी वैलिड है जब क्लोज ए बी में फंक्शन डिफाइन होगा। इस केस में तुम अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो तुम्हारा एफ ऑफ बी क्या आ रहा है, यहाँ पे कहीं आ रहा है, ठीक है। एफ ऑफ ए यहाँ पे कहीं आ रहा है, समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो दोनों का जो मीन वैल्यू होगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई 2, वो एग्जैक्टली उसके बीच में आ रहा होगा। एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2, वो एग्जैक्टली उसके बीच में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है, ओके। यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग कोई, अगर तुम वहां से एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग कोई एक्स मिला क्या? नहीं मिला ना। हेलो, नहीं सर, नहीं मिला। हाँ नहीं मिला, तो सी नहीं आया इसका मतलब। यानी कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस कब है, ये क्लोज ए ओपन बी में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल क्लोज ए से लेके ओपन बी में कंटिन्यूअस है ये फंक्शन। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज ए से लेके ओपन बी, इसलिए आईएमवीटी फेल हो गया। आईएमवीटी क्या बोलता है कि एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2 के करस्पॉन्डिंग एक एक्स जरूर मिलेगा जो ए से बी के बीच में लाई कर रहा होगा, यही बोलता है ना आईएमवीटी। तो ये तो आईएमवीटी फेल हो गया। आईएमवीटी कब लगा सकते हैं, जब क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। अगर बी पे भी क्लोज होता, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ऊपर वाला एफ बी वाला पॉइंट, उसको यहाँ होना पड़ता। जब वो यहाँ पे होता, ठीक है, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बीच में कहीं आता, उसके करस्पॉन्डिंग सी मिल जाता। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे एक छोटा सा नोट करके लिख लिया बात कि आईएमवीटी इज एप्लीकेबल ओनली, IMVT is applicable only when fx is continuous in close interval a से b, ठीक है।